एलसी ऑसिलेशंस। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने एसी चैप्टर में एलसी ऑसिलेशंस को डिस्कस किया, लेकिन प्योरली थ्योरी में किया। थ्योरी में किया, डायग्राम से बता दिया, एनर्जी कभी एल के पास, कभी सी के पास, कभी एल के पास, कभी सी के पास, बात खत्म हो जाती है, ऐसा किया। लेकिन एक्चुअल में एनर्जी एल और सी के पास कैसे पहुंच रही है, वो डायग्राम के अंदर आपने देखा था कि कैपेसिटर कभी चार्ज हो रहा है, कभी डिस्चार्ज हो रहा है, कभी उल्टा चार्ज हो रहा है, कभी सीधा चार्ज हो रहा है। वो एक्चुअल में क्या हो रहा है उसको समझने के लिए एलसी ऑसिलेशन को मैथमेटिकली कैसे करना है इसको डिस्कस करते हैं। और इसके ऊपर कंपटीशन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलने वाले हैं, वो डाउट नहीं आएंगे अगर आपने ये टॉपिक सुना हुआ है। मान लो आपने एल और सी ले लिया, मान लो आपने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया, बैटरी से चार्ज करवाया, बैटरी फेंक दी और कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ ज्वाइन कर दिया। अब कैपेसिटर अपनी एनर्जी इंडक्टर को देगा, इंडक्टर कैपेसिटर को, ये चलता रहेगा। तो इसके अंदर मैथमेटिकली कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा? Q बाई सी। इंडक्टर में क्या होगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। और किरचॉफ लॉ क्या कहते हैं? क्लोज लूप एंड नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो। तो जीरो हो गया। ये टर्म राइट पे चली गई क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज घटेगा। कैपेसिटर को आपने फुली चार्ज करके छोड़ दिया, अब चार्ज उसका घटेगा। चार्ज कहाँ जाएगा? इंडक्टर के पास जाएगा इन द फॉर्म ऑफ करंट। चार्ज घटेगा तो करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। और मैथ्स के अकॉर्डिंगली अगर क्यू घटेगा तो करंट का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्यू डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्यू इंक्रीज हो रहा है, दोनों का मतलब ऐसा होता है। तो इसके अंदर डी आई बाई डी टी की जो वैल्यू है यहाँ पे डी आई बाई डी टी, तो आप यहाँ पे जो डी आई बाई डी टी है उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है सेम। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया इसी क्वेश्चन को, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी क्यों किया बताता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या ढूंढना है? डी आई बाई डी टी। मेरे पास किसकी वैल्यू है? आई की वैल्यू है। इधर भी डी बाई डी टी, इधर भी डी बाई डी टी, तो ये क्या बनेगा? डी आई बाई डी टी। और ये क्या बनेगा? दो बार डिफ्रेंसिएशन। और दो बार डिफ्रेंसिएशन को मैथ्स में कैसे लिखते हैं? डी टू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू आ गई? डी आई बाई डी टी। इस डी आई बाई डी टी की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करना है, याद कुछ नहीं करना आपने। तो इसको उठा के यहाँ पुट करना है, तो यहाँ पुट करके आपके पास ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू में क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी टू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन करने से पहले आप +1 के एसएचएम में चलें। +1 में एसएचएम की इक्वेशन क्या होती थी? एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे? डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, टी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स विद नेगेटिव साइन। प्रॉब्लम ये थी कि एसएचएम के अंदर जो एक्स था वो पीरियोडिकली चेंज होता था, कभी एक्स बढ़ता था, कभी घटता था, कभी जीरो हो जाता था एंड सो ऑन। तो इसमें क्या फर्क है? इसमें एक्स चेंज होता है पीरियोडिकली, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसमें वही काम जो एक्स कर रहा है वो काम कौन कर रहा है? चार्ज कर रहा है। जो काम इसमें एक्स करेगा वो काम इसमें क्यू करेगा, जो काम इसमें एक्स करेगा वो काम इसमें क्यू करेगा। तो इसके अंदर ये जो टर्म है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट एसएचएम में पीरियोडिकली चेंज हो रही है, इसमें चार्ज पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। और आपको डायग्राम याद होगा कैपेसिटर और इंडक्टर का, मैंने डायग्राम से एलसी ऑसिलेटर करवाया था, जिसमें चार्ज कभी कैपेसिटर में बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कभी ऊपर की प्लेट पॉजिटिव है, कभी नीचे की प्लेट पॉजिटिव है, ऐसा डायग्राम था। तो यानी कि चार्ज पीरियोडिकली अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? कभी चेंज, कभी बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है, कभी बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है। तो चार्ज इसमें एसएचएम में है। और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, और चार्ज अगर पीरियोडिकली अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, तो क्यू के आगे जो कोफिशिएंट है, जैसे एक्स के आगे कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर है, तो क्यू के आगे का कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा स्क्वायर है 1 बाई एल सी। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 1 बाई रूट एल सी। मैंने आपको थ्योरी में याद करवाया था, थ्योरी उस टाइम, कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 1 बाई रूट एल सी। मैंने मैथमेटिकली नहीं प्रूव किया था कैसे होता है, तो ये मैंने क्या किया? मैथमेटिकली प्रूव किया। अब वापस अगर एसएचएम में जाते हो, अगर ये इक्वेशन एसएचएम की है, तो अगर थोड़ा सा भी अगर आपको याद है +1, ये इक्वेशन को डराइव किया गया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये डराइव कैसे किया था? हमने एक्स को माना था ए साइन ओमेगा टी। एक्स इज इक्वल टू, याद करो एसएचएम में, ए साइन ओमेगा टी, या एक्स कैन बी रिटन एज ए कॉस ओमेगा टी। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर करके ये टर्म आती थी। उल्टा भी ट्रू है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये इक्वेशन है एसएचएम की, तो बोलो
एक्स क्या होगा, तो या आप बोलेंगे ए साइन ओमेगा टी या बोलेंगे ए कॉस ओमेगा टी, कुछ भी बोलेंगे। और मैथ्स वालों को पता है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस करके कैलकुलस में टॉपिक है। तो अगर मैं ये इक्वेशन से पूछूं कि x क्या रहा होगा, आप बोलेंगे a साइन ओमेगा टी या a कॉस ओमेगा टी। और अगर मैं ये पूछूं इसमें चार्ज क्या रहा होगा, आप बोलेंगे a q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नहीं भी लगाएंगे तो क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी या क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। हम यहाँ पर साइन यूज नहीं करेंगे, कॉस यूज करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0, अगर फाइव 0 है तो q किसके इक्वल है, कॉस 0 क्या होता है 1, और q कितना है q नॉट, यानी कि कैपेसिटर इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 क्या था, फुली चार्ज था। और जब कोई चीज़ मैथ्स वालों को पता है फुली चार्ज होती है तो फंक्शन कौन सा यूज करती है, कॉस, क्योंकि कॉस फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है और साइन 0 से स्टार्ट होता है। और क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज था तो कॉस फंक्शन है, पर आप साइन भी यूज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक आइडिया है कि कैसे चार्ज की वैल्यू आएगी। कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है। सर ये शीट कौन? कंपटीशन में क्वेश्चन ये आएगा कि मान लो एलसी ऑसिलेटर चल रहा है, शुरू में चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी है। अब ये बताओ कैपेसिटर में चार्ज क्यू नॉट बाई टू कितनी देर में रहेगा, आप क्यू को पुट करना क्यू नॉट बाई टू। आप चार्ज को पुट कर लेना क्यू नॉट बाई टू, वहां से क्या निकाल लोगे, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। एक तो क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। दूसरा, इस पे तो जेई मेंस में पैराग्राफ उसमें मैच द फॉलोइंग बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीट और मेंस में आता है ये क्वेश्चन, कैसे, क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम भी एसएचएम में होता है और एलसी ऑसिलेटर में चार्ज भी एसएचएम में होता है, तो दोनों में क्या कंपैरिजन है। स्प्रिंग मास सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाता है x, एलसी ऑसिलेटर में जो काम x करता है वो काम कौन करता है, चार्ज करता है q। तो जो काम उसमें x करता है वो काम इसमें q चार्ज करता है। इसमें अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dx बाई dt तो क्या आती है, वेलोसिटी v आती है, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt। जो काम x करता है वो काम कौन करता है, q करता है, तो dq बाई dt क्या होता है, करंट। तो जो काम स्प्रिंग मास सिस्टम में वेलोसिटी करती थी वो काम ऑसिलेटर में कौन करता है, करंट। स्प्रिंग मास सिस्टम में एसएचएम की इक्वेशन होती थी और ऑसिलेटर में x की जगह क्या आ जाएगा, q। स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा क्या होता था, अंडर रूट ऑफ k बाई एम, और इसके अंदर ओमेगा क्या है, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी। आज किया हमने। स्प्रिंग मास सिस्टम में इक्वेशन या तो x की a साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी होती थी, ऐसे चार्ज की इक्वेशन या तो कॉस में होगी या साइन में होगी, कुछ भी हो सकता है, पीरियोडिक होनी चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला एसएचएम में होता था ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो काम v करता है इस चैप्टर में कौन करता है, करंट करता है। जो काम x करता है वो काम इसमें q करता है, जो काम x करता है वो काम इसमें q करता है, जो काम a करता है वो काम इसमें q नॉट करता है, मैक्सिमम चार्जेस q नॉट। एसएचएम में एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह वो काम कौन करेगा, क्यू करेगा। और एक्सेलरेशन क्या होती है, डीवी बाई डी टी, और वेलोसिटी का काम कौन करता है, करंट। तो यहां पर क्या आएगा, डी आई बाई डी टी। जो काम काइनेटिक एनर्जी करती है स्प्रिंग मास सिस्टम में वो हम मैग्नेटिक एनर्जी करती है हाफ एल आई स्क्वायर। जो काम पोटेंशियल एनर्जी करती है स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, वो काम इसमें हाफ क्यू स्क्वायर वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी करती है। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है स्प्रिंग मास सिस्टम में, टोटल एनर्जी इंडक्टर में भी और कैपेसिटर में भी कांस्टेंट है। तो यहां से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके जो काम मास करता है वो काम इसमें एल करता है, तो मास इज इक्वल टू एल। और इन्हें कंपेयर करके जो काम के करता है
वो काम इसमें कौन करता है, 1/c करता है, 1/c। तो k इज इक्वल टू 1/c या c क्या होता है, 1/k। आपके पेपर में आया हुआ है, मास का मैच भी फॉलोइंग करो, इंडक्टर। स्प्रिंग कांस्टेंट किसके इक्वल है, 1/c। ये देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछ के लाया है। तो ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसी ऑसिलेटर में कंपैरिजन में ऐसा होगा क्वेश्चन सॉल्व।